Assalamu alaikum everyone, Dr. Han here with another video. How are you all? Today's topic is headache. आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, जो कि बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और है भी बहुत प्रॉब्लम। तो हेडेक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। आप जो काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनकी वजह से वो एक्टिविटी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हेडेक की अक़साम तो बहुत है, लेकिन आज मैंने कुछ अक़साम इसके जो है ना ढूंढ निकाले हैं, और कॉमन से कुछ अक़साम इस तरह है जो कि हमारे लोगों में बहुत पाए जाते हैं। पठान साहिबान कुछ यूँ करते हैं कि भाई जब हेडेक हो जाती है तो वो चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। वो इसलिए पीते हैं, वो समझते ये है कि चाय से भाई हेडेक ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, और होता भी ऐसा है। तो आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हो सकता है मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्प पहुंचाए। अगर आप लोगों को हेल्प पहुंचती है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके में आज कुछ 4 किस्म जो है ना मैंने निकाले हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है ना, ये हमारे हाफ सर पे जब दर्द आता है तो इसका हम माइग्रेन्स कहते हैं। अब ये जब हेडेक होता है तो ये किस लिए होता है, इसकी वजूहात क्या है। ये आपकी स्लीपिंग जो है ना, आप जब सोते हैं वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, या ऐसे कोई फ्लूइड्स लेते हैं या जो भी है, और ये कुछ मतलब इन्वायरमेंट चेंजेस हो जाती है, कुछ स्टिमुलेंट आ जाते हैं, तो इस वजह से हमें माइग्रेन्स हेडेक हो जाती है, ठीक है। हाफ इसका हमारा हाफ दर्द जो है ना, इसमें जो है ना करते हैं, इसमें हाफ सर जो है ना ये दर्द करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की, ये डाइजेस्टिव अगर प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरह का हेडेक जो है ना फील होता है। हमेशा ये आंखों के पीछे आपको कुछ चीज़ महसूस होती है, ये साइड्स पे मौजूद होती है। आपका सर जो है ना, ये कुछ स्क्वायर स्क्वायर साइड पे, ये स्क्वायर मूड में इस तरह कुछ आपको यूँ लग रहा है कि इस तरह कुछ हेडेक है। अगर ये हेडेक आ जाती है तो इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ यूँ है कि आपका स्टमक जो है ना, स्टमक में आपको मसला है स्टमक में, तो इस स्टमक की वजह से ये चीज़ें होती है। अब आपको या कॉन्स्टिपेशन होती है, या आपको फिर लूज मोशन हो जाती है। ख़ासकर लूज मोशन अगर इसी केस में है और आपको हेडेक हो रही है, तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि लूज मोशन में बंदा से जो है ना, ये जो है ना डिहाइड्रेशन होती है, फ्लूइड्स बाहर जाते हैं। जब फ्लूइड्स बाहर जाते हैं तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो वो जाते हैं, ठीक है। जब वो जाते हैं तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप वॉशरूम नहीं जाते 4-5 दिन से, 6-7 दिन से, तो इस सिचुएशन में भी आपको हेडेक हो जाती है। तो ये भी कुछ है। आपका पीएच लेवल जो है ना, स्टमक की जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इससे भी आपको हेडेक हो जाती है। और इससे तीसरा जो है ना, ये है साइनस हेडेक। अब साइनस हेडेक जो है, इसकी वजूहत क्या है। साइनस हेडेक ये इस तरह हेडेक है कि यहाँ पे जो आपकी ये साइनोसाइटिस है ये बंद हो जाती है। जब ये बंद हो जाती है तो आपको नज़ला, जब आपको बुखार हो जाती, नज़ला हो जाती है, कोल्ड वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पे साइनस में जो है ना, ये जो है ना, ये बाहर आती नहीं है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रनी नोज जिसे हम कहते हैं, ये रनी नोज नहीं होती, तो इसलिए ये ना पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ में ये जमा हो जाती है, ये सलाह इस जगह पे, और ये ऊपर वाले इस जगह पे, ठीक है। तो ये जगह आपको बारी बारी जो है ना लगेगा। हेडेक थोड़ा इस किस्म का होगा कि भाई आप इस तरह भी नहीं कह पाओगे मुझे हेडेक है, लेकिन आपको ये जगह बारी बारी लगेगा। हाँ, इसकी एक और एग्जांपल ये कि आप जब बाहर जाएंगे, आप सूरज की तरफ देखोगे, तो आपका ये जगह, इस जगह पे कुछ इस तरह की आपको फीलिंग कुछ स्ट्रेंज आएगी, और ये आपका, इसको आपको ऐसे लगेगा जिस तरह आपका सर किसी ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक जो है ना, ये इसकी एक ट्रीटमेंट भी है, जो कि मैं अभी बता देता हूँ। आपने उबला हुआ पानी लेना है, ज़्यादा उबला नहीं कि आपका नाक जल जाए या आपका फिर मुंह जल जाए, इस तरह नहीं। आपने उबला हुआ पानी लेना है, उसमें आपने नमक ऐड करना है, आपने यहाँ पे गरारे करने हैं, मुंह में गरारे करने, मुंह के बाद आपने नाक से भी वही सेम पानी खींचना है। जब आप इसको खींचोगे, तो खींचने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको बैक्टीरिया जो है ना वो ख़त्म होगा, दूसरा ये साइनस नहीं है, इनसे ये खुलेंगे। जब ये खुलेंगे तो ये नज़ला बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, तो आपका ये सर जो है ना, ये फिर हल्का हल्का लगेगा।
तो वही हमारी टारगेट है, वही चीज़ है, ये नज़ला निकालना है। अब जब साइनस बंद है या साइनोसाइटिस है जो भी है, तो इसको हमने ये करना है। लेकिन ये 1 हफ्ते के लिए हम करेंगे। उबला हुआ पानी इसमें नमक डाल के हमने लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं करता, तो ये आप करते, वैसे भी एंटीसेप्टिक है, नमक अच्छी चीज़ है, तो ये आप लोगों ने करनी है। ये इसका एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि ये एक फार्मूला ये है कि ये काम कर रही है अच्छी तरह से। आप मेडिसिन भी खाओगे, डिफरेंट तरह की मेडिसिन खाओगे, लेकिन हाँ, ये अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोग को बहुत अच्छा फील होगा। ये आप ट्राई करें इस कंडीशन में। और टेंशन है, टेंशन आजकल जो है ना, मुल्क के जितने हालात भी है या हमारे लोग या जिस भी सूरत हाल है, टेंशन हर किसी को होती है, तो ये भी एक हेडेक है। इसका तो बहुत सिंपल फार्मूला है कि आप रिलैक्स कर जाए, आप रिलैक्स रहे, रिलैक्स कर जाए। कुछ डॉक्टर साहब रिलैक्सेंट टेबलेट रिलैक्सेंट भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि ये बंदा रिलैक्स हो जाए। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका जो है ना, ये स्ट्रेस लेवल जब कम हो जाता है तो आपकी टेंशन, आपकी जो टेंशन है ख़त्म हो जाती है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, हेडेक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक और भी किस्म है, बीपी की वजह से भी होती है, ब्लड प्रेशर। अगर आपको हेडेक होती है और आप जिस तरह एज डिफरेंट होती है, इस तरह के बीपी के जो है ना चीज़ें भी डिफरेंट होती है। आप कोशिश करें कि हेडेक के दौरान आप डॉक्टर से रुजू करें, और आप बीपी जो है ना चेक करें, लाजमी चेक करें। अगर बीपी आपकी हाई हो तब भी आपको हेडेक होती है, ठीक है, तो तब भी हेडेक होती है। और कुछ इस तरह प्रिकॉशंस भी है कि अल्कोहल, पर्टिकुलरली रेड वाइन जो है ना, आप अगर अल्कोहल के एडिक्ट है तो वो आप छोड़ दें। सर्टन फूड सच एज प्रोसेस्ड फूड दैट कंटेन नाइट्रेट्स, अगर ये फास्ट फूड टाइप है तो ये भी आप छोड़ लें। कंज्यूमिंग निकोटीन सिगरेट छोड़ लें। चेंजेस इन स्लीप और लैक ऑफ स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आपका जो है ना, ये नींद में जो है ना, ये कमी आ रही है या इसमें चेंजेस एवोल्यूशन आ रही है, तो ये भी एक जो है ना किस्म की सर दर्द की काजेज हो सकती है। पूरा पोस्चर, मतलब आपका ये जो आप जब उठ रहे हैं तो वो तरीका सही नहीं है, या अगर बैठ रहे हैं या जो भी है, लेकिन आपका पोस्चर ठीक नहीं है। फिर आप नेट पे देखें कि भाई मुझे अगर बैठना है तो किस तरह बैठना है, अगर उठना है तो किस तरह उठना है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। फिजिकल एक्टिविटी सच एज एक्सरसाइज के बारे में मैं कुछ यूँ कहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उतना करें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने उस चीज़ से ऊपर ना जाए, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए आपको डाइट चाहिए। जब डाइट बंदे को चाहिए तो डाइट हेल्दी डाइट होनी चाहिए। अब हेल्दी डाइट क्या है इसके बारे में मैं फिर बताऊंगा, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी कुछ 40% है और आप 80% कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा आपने उससे कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो एक्सरसाइज भी सोच समझ के ही करनी चाहिए, इतना करना चाहिए जितना अफोर्ड है, ठीक है। स्किप्ड मील, अगर आप कोई खाना मिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सुबह की चाय मिस कर रही है या दोपहर का या फिर रात का, या फिर आप मूड चेंजेस बेवरेजेस वगैरह नहीं ले रहे, कुछ यूँ भी कर रहे हैं, तो इससे भी आपको हेडेक होने का खदशा है, तो आप वो भी करें। और ये जो इससे पहले जो मैंने बताया कि ये कफिंग, स्नीजिंग, blowing your nose, standing or laughing or crying vigorously, मतलब ये भी काजेज है कि अगर आपको आप कफ करते हैं, खांसते हैं, स्नीजिंग, स्नीजिंग को पता नहीं उर्दू में से क्या कहते हैं, मुझे खुद नहीं आती। ब्लोइंग योर नोज, और ये नाक जो है ना, ये इससे भी स्ट्रेनिंग और लॉपिंग, ये भी कुछ काजेज है। जब आपको कोल्ड, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह हो जाती है, ये सारे उनके सिम्टम्स है। तो ये कफिंग थोड़ा सा अलग है, कफिंग और चीज़ है, खांसना एक और चीज़ है। वहाँ पे जब आपको इन्फेक्शन हो जाती है या आपको मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती है ये लंग्स में, तो आपको वहाँ से कफिंग हो जाती है। फिर इन्फेक्शन, ये तो इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये तो ये चीज़ें है, ये एहतियात करे, ये करे और खुश रहे। ये चीज़ें थी मैंने बतानी थी। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि भाई ट्रीटमेंट हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मेडिसिन अच्छी आ रही होती है। अगर मैं कुछ यूँ मिसाल दूँ, पाकिस्तान में अगर है पेनाडोल है, तो पेनाडोल उसमें अच्छा काम करता है। किन लोगों पे पेनाडोल काम नहीं करता, तो इनके लिए वो क्या करते हैं, इनके लिए ये करते हैं, ये ओमनिडोल, एक ग्रीन सी पत्ती होती है उसमें आती है, उसको हम थोड़ा सा ओटीसी भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी काम करती है। ये हेडेक, हर किस्म का हेडेक वो कंट्रोल कर लेती है, और मुझे बहुत ख़ुद भी पसंद है, मैं ख़ुद भी वो यूज़ करता हूँ। पेनाडोल है, एक ओमनिडोल है। हाँ, ये एक कंडीशन है, अगर आपको ये कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में आपने कोई भी
इस तरह मेडिसिन नहीं खानी माँ सिवाय के NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी ड्रग्स। अगर आप पेनाडोल खाते हैं तो ठीक है, ओमनिडोल खाते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने स्नीजिंग रोकना नहीं है, आप लोगों ने ये ब्लोइंग योर नोज भी रोकना नहीं है। अगर आप लोग ये चीज़ें रोकते हो, फॉर एग्जांपल ये अगर आप रोकते हो तो आपको फिर ये हो जाती है, पता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब आप ये जो है ना, ये अगर नज़ला नीचे आता है, ये निकलता है, तो यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, तो आपको साइनस हेडेक नहीं होगी, समझे। अगर आपको ये फॉर एग्जांपल ये फ्लू वगैरह हो जाती है और एक दिन में ही उसका इलाज कर देते हो, तो ये आपके लिए मसला बन जाती है। फिर जब इन्फ्लेमेशन सेव हो जाती है तो आपको तकरीबन 1-2 वीक तक इस तरह डिस्कम्फर्टेबल आप रहोगे। तो मुझे जो लगता है कि आप ये लोगे। हाँ, इसका भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूँ, ये चीज़ का भी मैं ट्रीटमेंट बता दूँ। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एरिनेक पोर्ट आते हैं, अगर आप एक वो खा लोगे तो ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। अगर आप पहले दिन खाओगे तो भी रुक जाएगी, अगर आप 4-5 दिन बाद भी खाओगे तो भी रुक जाएगी, लेकिन 4-5 दिन बाद ही खानी है, पहले दिन नहीं खानी, वरना आपको फिर ये चीज़ आगे बहुत नुकसान पड़ेगा, ये आगे जाएगी ये सिम्टम्स, और ये फिर आपको हेडेक वगैरह, साइनोसाइटिस, ये साइनस बंद करेगी और मुख्तलिफ इश्यूज़ बनेगी। तो ये रही आज की वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट, एंड दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।